बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़लसफ़ा अल इस्लाम की सिलसिलावार वीडियोस की दूसरी किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर कल की वीडियो हमारी पिछली किस्त आपने मुलाहिज़ा नहीं की तो उसे ज़रूर देख लीजिए ताकि इस वीडियो का मफ़हूम आप जान सकें। दोस्तों, हमने कल सूरह तकासुर का जिक्र किया था। हमने ये देखा कि कैसे मोहम्मद असद साहब ने उस सूरह का मुतालिया किया और उसकी तशरीह अपनी आंखों से जदीद दौर में देखी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आइए आज हम इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सूरह तकासुर में फरमाया गया है कि इंसान कसरत की तलब में इस कदर मसरूफ रहता है कि वो कब्र तक उसकी पादाश में जा पहुंचता है। वो कसरत उसे कभी भी खाली नहीं बैठने देती। यही वजह है कि आप इत्मीनान बहुत कम लोगों में पाएंगे। माँ सिवाय ईमान की दौलत के इंसान को कोई भी चीज़ सैर नहीं कर सकती। अगर ईमान नहीं तो दुनिया की कुल दौलत भी इंसान को मुतमईन नहीं कर सकती। आज भी मैं अपनी बात की वजाहत के लिए एक कहानी पेश करना चाहूंगा। ये कहानी है RVC बॉडली की। ऑक्सफोर्ड बॉडलियन लाइब्रेरी की बुनियाद उनके आबा व अजदाद ने रखी थी। RVC बॉडली एक बहुत ही खुशहाल बरतानवी घराने से ताल्लुक रखते थे। उनकी पैदाइश पेरिस में हुई। उन्होंने ईटन जैसे इदारे से तालीम हासिल की। याद रहे, ईटन अंग्रेज अशराफिया की अमाजगाह है तालीम के हवाले से। फिर सैंडहर्स्ट के रॉयल मिलिट्री कॉलेज से उन्होंने फौजी तरबियत हासिल की। वो भारत में भी तैनात रहे क्योंकि उस वक्त बरतानिया भारत पर हुकूमत करता था। उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आता है जब उन्होंने पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बतौर असिस्टेंट मिलिट्री अटैचे शिरकत की। याद रहे, वो पहली जंग अजीम में एक फौजी के तौर पर अपना किरदार अदा कर चुके थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सियासतदानों ने तो कुछ ही नहीं सीखा। वो तो बल्कि ऐसे फैसले ले रहे थे जिसकी वजह से दूसरी जंग अजीम की बुनियाद डाली जा रही थी। RVC बॉडली, जो कि तमाम माली मुश्किलात से आज़ाद थे, वो एक अमीर और नामवर अंग्रेजी घराने के चश्मो चिराग थे। वो बड़े बड़े ओहदे हासिल कर चुके थे। ये देखकर मायूसी का शिकार हो गए। उन्होंने लिखा कि मैं जंग, फौज और अपने मुआशरे से बेजार आ चुका था। अपनी पेशा जिंदगी में मैंने पहली बार बगैर नींद के रातें गुजारी, इस फिक्र में कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ अब क्या करना है। उन्हें किसी ने सलाह दी कि तुम सियासत में चले जाओ, और शायद वो ये नसीहत पकड़ भी लेते, लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जो अरब ममालिक का दौरा कर चुकी थी। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जो बहुत ही मशहूर शख्सियत थे उस दौर की, उन्होंने बॉडली साहब को कायल किया कि वो अरब ममालिक का दौरा करें। लॉरेंस साहब खुद भी अरब बद्दुओं के साथ काफी अच्छा वक्त गुजार चुके थे और उन्होंने बॉडली साहब को कहा कि वो भी ऐसा करें। बॉडली साहब ने उनकी ये नसीहत पकड़ ली और वो अपने मुआशरे से कूच करके 7 सालों के लिए अरब बद्दुओं के साथ रहने लगे। उनके बूदोबाश को इख्तियार किया, उनकी तरह खेमों में जिंदगी बसर की, यहाँ तक कि उन्होंने भेड़ बकरियां भी पालना शुरू की। अच्छा, याद रहे, ये वो वक्त है जब अभी अरब ममालिक से तेल दरियाफ्त नहीं हुआ था, लिहाजा वो सारी शाह खर्चियां जो आज हम अरब लोगों की देखते हैं वो अभी उससे आशना नहीं हुए थे। दीन इस्लाम ने जो सादगी का दर्स दिया था वो अभी उन्होंने भुलाया नहीं था। अब आप सुने कि बॉडली साहब अपने उन 7 सालों को किस तरह याद करते हैं। गौर से सुनिएगा कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने फरमाया, वो 7 साल जो मैंने उन आवारा चरवाहों के साथ गुजारे वो मेरी जिंदगी के सबसे पुरअमन और मुतमईन साल थे। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं अरब लोगों के पास रहने चला गया, मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि फिक्र पर कैसे काबू पाना है। आप सोचें, एक अमीर अंग्रेजी घराने का चश्मो चिराग, आला तालीम याफ्ता, बरतानिया जैसी सल्तनत का एक बहुत बड़ा फौजी, वो ये लिखता है कि अरब बद्दुओं के साथ रहकर उसने ज्यादा अमन और इत्मीनान पाया। उसने वहां फिक्र जैसे जहनी मर्ज पर काबू पाना सीखा। कैसे? चलें बॉडली साहब की ज़बानी ही सुन लें कि क्या वजह है। बॉडली साहब उस दौर के मुसलमानों के बारे में लिखते हैं कि वो जिंदगी को बहुत सुकून से लेते हैं और जब चीज़ें गलत हो जाती हैं तो कभी जल्दी नहीं करते या गैर ज़रूरी गुस्से में नहीं आते। वो जानते हैं कि जो हुक्म मिन जानिब अल्लाह दिया गया है वो मुकर्रर है और खुदा के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। ताहम इसका मतलब ये भी नहीं कि आफत के वक्त वो बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते। वो बहुत से वाकयात अपनी वजाहत के लिए पेश करते हैं। मसलन वो लिखते हैं कि एक बार बहुत ही तेज और शिद्दतनाक रेतीले तूफान ने तबाही मचा दी। बॉडली साहब की उस वक्त ये हालत थी। वो लिखते हैं, हवा इतनी गर्म थी कि मुझे लगा जैसे मेरे सर के बाल झुलस रहे हों। मेरा गला सूख गया था, मेरी आंखें जल गईं, मेरे दांत चिकनाई से भरे हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शीशे के कारखाने में किसी भट्टी के सामने खड़ा हूं। लेकिन बॉडली साहब फरमाते हैं कि अरब लोगों को कोई परवाह नहीं थी। बकौल बॉडली साहब, अरबों ने शिकायत नहीं की, बस कहा मकतूब, यानी कि ये लिखा जा चुका है, इस पर रोने धोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जब वो तूफान थम गया तब बद्दुओं ने, खैर वक्त की किल्लत के बायस हम इस कहानी को मजीद कल सुनाएंगे, लिहाजा कल हमारी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आगे जो होता है वो बहुत दिलचस्प है और आज के हमारे मुल्की हालात का हल भी है। और हाँ, इस वीडियो को आगे अपने दोस्त, रिश्तेदारों और जानने वालों में जरूर तकसीम करें क्योंकि नेकी का अजर रमजान में बढ़ जाता है। इन वीडियोस को आगे पहुंचाने से आपको भी अजर मिलेगा और हमें भी। उम्मीद है हमारा आज का पैगाम आपके लिए सूदमंद साबित हुआ होगा। हमें अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। आपसे फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।